रीति रिवाजों को मानने वाले थे। पहाड़ी इलाका होने की वजह से वहाँ पर इतनी खास आधुनिक सुविधा नहीं थी। एक दिन इस गांव में एक आदमी जिसका नाम रमेश था के लिए आए। कविता, मुझे बहुत भूख लग रही है। सुबह से पैदल चलकर आ रहे हैं और ऊपर से इस गर्मी में गला भी सूखता जा रहा है। हाँ रमेश, भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है, लेकिन जब हम इस गांव में आए तो हमें इस गांव में कोई खाने पीने का दुकान भी नहीं दिखा। मुझे लगता है कि इस गांव के लोगों को शहरी खान पान के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है। चलो कविता, अब हम इस गांव के सरपंच के पास चलते हैं। सरपंच जी से पूछकर एक घर किराए पर ले लेंगे। फिर पत्नी गांव की चौपाल पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि शाम के वक्त सरपंच जी लोगों से मिलने के लिए चौपाल पर आते थे। अरे सरपंच जी नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते भाई, नमस्ते। बस बेटा, भगवान की दया से अभी तक ठीक हूँ। मेरे ख्याल से तुम दोनों इस गांव में नए लगते हो। हाँ सरपंच जी, मैं और मेरी पत्नी इस गांव में रहने के लिए आए हैं। पहाड़ी इलाका होने की वजह से हमें ये गांव अच्छा लगा। अगर हमें किराए पर कोई घर मिल जाता तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी सरपंच जी। हाँ बेटा, जरूर। गांव के कोने पर एक घर खाली पड़ा है। वो घर हमने हाल में ही तैयार करवाया है। अगर तुम्हें वहां रहने में कोई परेशानी ना हो तो तुम उसी घर में रह सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच जी। क्या मुझे इस गांव में कुछ काम मिल सकता है? क्योंकि सरपंच जी, मैं अभी इस गांव में नया हूं, तो मुझे काम की भी सख्त जरूरत है। देखो बेटा, हमारे गांव में ज्यादा आधुनिक सुविधा नहीं है। गांव के सभी लोग अपनी अपनी खेती बाड़ी करते हैं और उसी से ही उनका घर चलता है। अगर तुम्हें अपना कोई काम आता है तो तुम कर सकते हो। अरे बेटा, अभी से चिंता मत करो। अभी तुम गांव में नए आए हो। गांव की हवा का आनंद लो, गांव में घूमो, फिर बाद में अपना कोई काम करने की सोचना। सरपंच की बात सुनने के बाद दोनों अपने नए घर में आ जाते हैं। घर बहुत सुंदर था। घर को देखकर कविता भी खुश हो जाती है। इतने में ही रमेश कविता से कहता है, कविता, आज तो सफर ने बहुत थका दिया और ऊपर से भूख भी लग रही है। खाना बनाने में भी 1 घंटा तो लग ही जाएगा। ऐसा करो, बैग में कुछ मैगी के पैकेट रखे हैं। ऐसा करो, अभी मैगी ही बना लो, वो तुरंत बन जाएगी। हाँ जी, भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है। आपने ठीक किया जो शहर से आते वक्त मैगी खरीद ली। मैं अभी जल्दी से आपके लिए मैगी बनाकर लाती हूँ। फिर कविता रसोई में जाकर चूल्हे पर मैगी बनाने लगती है। अरे भाई साहब, आपके घर से ये कैसी चटपटी सी खुशबू आ रही है? इस चटपटी खुशबू से तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। कहीं आज अपने घर पर दावत का प्रोग्राम तो नहीं रखा है? अरे नहीं बहन जी, दरअसल हम इस गांव में अभी नए ही आए हैं। भूख बहुत जोरों से लग रही थी तो सोचा कि 2 मिनट में बनने वाली मैगी बनाकर खा लें। अरे बहन जी, लीजिए आप भी मैगी खाइए। ये चटपटी खुशबू इस मैगी की ही है। लीजिए मैगी खाइए और बताइए कि कैसी बनी है। अरे बहन जी, ये क्या चीज़ है? ये तो ऐसी लग रही है जैसे पीले पीले धागे हों। कुछ भी